Hello everyone, welcome back in another day of Spring Boot series. इसका टॉपिक ऑफ द डे है एंटिटी। ये लास्ट लेक्चर का कॉन्टिन्यूअस है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में हाइबरनेट को स्टार्ट किया था। वहां हमने देखा था कि एंटिटी क्या होती है, एक इंटरफेस होता है जो जिसका यूज करके हम बिना एसक्यूएल क्वेरी लिखे कैसे डेटाबेस में अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। आज हम उसी एंटिटी को अच्छे से डिटेल में समझेंगे, देखेंगे कि हम कॉलम में कैसे कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं और क्या-क्या चीजें हम अपने एंटिटी के थ्रू डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हैं विदाउट राइटिंग एनी एसक्यूएल क्वेरी। इसके लिए चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। ये हमारा लास्ट लेक्चर का प्रोजेक्ट है जहां हमने हाइबरनेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। यहाँ पे हम अपनी एंटिटी क्लास बना रहे थे। अभी के ये क्या है, स्टूडेंट एक जावा की पोजो क्लास है जहां हम सिंपल एक स्टूडेंट क्लास डिफाइन करते हैं और फील्ड्स लिखते हैं स्टूडेंट से रिलेटेड। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा इस क्लास एज ए एंटिटी डेटाबेस में स्टोर हो, इसका ये क्या करता है हाइबरनेट हमारे लिए। ये जो हमारी जो जावा की सिंपल पोजो क्लास है उस पे अगर मैं ऐसे @एंटिटी लिख दूं, इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ। अगर मैं ऐसे @एंटिटी एनोटेशन लिख देती हूँ तो ये क्लास एक नॉर्मल पोजो क्लास नहीं रह गई है, वो एक एंटिटी बन गई है। जब मैं अपनी एप्लीकेशन रन करूंगी, जेपीए इसको रिकॉग्नाइज करेगा। अगर इस क्लास को एंटिटी देखेगा तो इस क्लास को ऑब्जेक्ट ट्रीट ना करके एक एंटिटी ट्रीट करेगा और डेटाबेस में इसके लिए टेबल क्रिएट करेगा। टेबल का नाम क्या होगा, जो हमारे क्लास का नाम होता है। तो वहाँ पे कॉलम्स कौन सी रहेंगी, जो भी हम फिल्ड्स यहाँ पे लिखेंगे वो एज अ कॉलम वहाँ पे मैप हो जाती है। और ये कौन करता है हमारे लिए, ये हाइबरनेट करता है। हाइबरनेट एक आरएम मॉडल है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। ये हमारे लिए ये सारे काम, मैपिंग, एसक्यूएल क्वेरी लिखना, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए कोई टेबल नहीं लिखेंगे हम, टेबल क्रिएट करने के लिए कोई क्वेरी नहीं लिखेंगे, लेकिन स्टिल ये हमारे लिए टेबल क्रिएट हो जाएगा। वो कौन करता है, वो हाइबरनेट करता है हमारे लिए। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कैसे करता है। आज हम बस एंटिटी को समझेंगे, उसमें देखेंगे और कैसे-कैसे फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। अभी तो हमने बेसिक सा ये कॉलम बनाया है, लेकिन जब हम एक्चुअल एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं तो उसमें हमारे पास बहुत पावर रहती है कि हम अपने डेटाबेस को किस तरह से डिजाइन करना चाहते हैं। उसमें कॉलम्स में कौन-कौन से कंस्ट्रेंट ऐड करना चाहते हैं, किसी को प्राइमरी की बनाना हो, यूनिक बनाना हो, कुछ जॉइन मेथड्स परफॉर्म करने हो, दो डिफरेंट टेबल को ज्वाइन करना हो, फॉरेन की, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे कि हम कैसे जावा के थ्रू कुछ एनोटेशन का यूज करके हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कल का लास्ट बेसिक सा देखा था हमने, इस पे हमने एक एंटिटी लिखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट। अगर मैं एंटिटी नहीं लिखूंगी तो जेपी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, इसके लिए कोई टेबल क्रिएट नहीं करेगा, ये जस्ट एक जावा की क्लास रह जाएगी। चाहती हूँ कि ये एक एंटिटी बने, इसका एक टेबल बने, इसके लिए मैंने @एंटिटी लिखा है और ये कुछ फील्ड्स लिखी है। ये एंटिटी की प्राइमरी की होती है। तो यहाँ पे हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम अगर मुझे किसी भी फील्ड को प्राइमरी बनाना है, हम हमेशा उन्हीं फील्ड को बनाते हैं जो हर स्टूडेंट के लिए यूनिक हो। तो यहाँ पे मैंने आईडी को प्राइमरी की चूज किया बनाना, तो मैं इस प्राइमरी की कैसे बना सकती हूँ, ये एनोटेशन लिख के @id लिखूंगी तो ये की एज ए प्राइमरी की ट्रीट होगी। और इस पे मैं जैसे हम प्राइमरी को जैसे हम किसी भी आईडी को क्या चाहते हैं, ऑटो जनरेट होना करना चाहते हैं कि जैसे-जैसे रो ऐड होता रहे, वो आईडी का सेक्शन जो कॉलम है अपने आप एक-एक इंक्रीमेंट होता रहे। तो वो चीज़ें मैं कैसे यहाँ पे कर सकती हूँ? बाय राइटिंग दिस एनोटेशन @generated value strategy equal to generation type identity। ओके, अभी तक हमने देखा इसका अगर मैं एक सिंपल से गेटर सेटर जनरेट कर लूँ, उसको सिंपल रन करूँ तो मेरे लिए डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे करके, तो यहाँ पे चलते हैं और इसके लिए सिंपल से डेटा एक जनरेट करते हैं। पहले कंस्ट्रक्टर जनरेट करते हैं, यहाँ पे आऊँगी मैं और इनके लिए कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लेते हैं और ओके, ओके, ये कंस्ट्रक्टर बन गया हमारा। इसके लिए इनके गेटर सेटर जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पे आएँगे गेटर एंड सेटर और सिंपली मैं इन सब के लिए डेटा सेट भी जनरेट कर लूँगी। अब मैं कुछ नहीं करूँगी, जस्ट मैंने ये सारी कर दिया और जैसे ही एप्लीकेशन रन करूँगी, अंदर से हाइबरनेट ये मैपिंग काम कर देगा और मेरे डेटाबेस में मेरे लिए टेबल क्रिएट कर देगा। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, अभी के लिए मेरे टेबल में कोई टेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे टेबल में दिखाती हूँ, तो अभी टेबल मेरा खाली है डेटा। और अगर मैं यहाँ पे चलूँ अपने इंटेलिजें पे, तो देखो अभी मेरी क्वेरी रन हो रही है। ओके, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो हमारे लिए देखो इसने क्या कर दिया, क्रिएट टेबल का एसक्यूएल क्वेरी लिखा है। ऑफ कोर्स टेबल क्रिएट करने के लिए हमें क्वेरी तो लिखनी पड़ेगी। यहाँ हम नहीं लिख रहे, लेकिन हमारे लिए कौन लिख दे रहा है, हाइबरनेट वो काम कर रहा है। यहाँ पे हाइबरनेट ने हमारे लिए क्वेरी लिखी है। होप से ये दिख रहा हो, इसको अगर मैं जूम करूँ तो ये रहा हमारी क्वेरी, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। नाम क्या है टेबल का, जो हमारे क्लास का नाम है। फील्ड्स कॉलम्स के नाम क्या है, जो हमारे फील्ड्स के नेम है, जैसे आईडी, नेम और ईमेल। तो यहाँ पे देखो आईडी, ईमेल, नेम,
और यहाँ पे प्राइमरी की किसको बनाया है, आईडी को बनाया, क्योंकि मैंने एट द रेट आईडी एनोटेशन लिख रखा है। बाकी वेरकेर हमने यहाँ पे कुछ लेंथ डिफाइन नहीं करी है, तो बाय डिफॉल्ट वेरकेर की मैक्सिमम लेंथ 255 होती है। तो उसने हमारे लिए इस तरह से पूरी एक एसक्यूएल क्वेरी लिख दी टेबल क्रिएट करने के लिए। अब मैं यहाँ पे आऊँ और अपने टेबल को रिफ्रेश करूँ, ऐसे रिफ्रेश, तो देखना यहाँ पे मेरी स्टूडेंट टेबल बन जाएगी। देखो स्टूडेंट टेबल आ गई। अगर मैं इसमें कॉलम्स दिखाऊं, कॉलम्स आईडी, ईमेल नेम, इसको मैं यहाँ से भी ऐसे लिख देख सकते हो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, और मैं इसको रन करूंगी तो यहाँ पे हम टेबल देख सकते हैं, आईडी प्राइमरी की है, ईमेल और नेम। समझ आ रहा है? ये तो बेसिक्स है, ये तो हमें पता है। देखते हो और क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हम यहाँ पे नेम लिख रहे हैं वही डेटाबेस में वही नेम से क्रिएट हो जा रहा है। तो क्या लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम डेटाबेस में कुछ और नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते हैं। हम यहाँ पे कैमल केस लिखना ज्यादा प्रेफर करते हैं जावा में, और जो हम डेटाबेस में लिखते हैं वो हम अंडरस्कोर यूज करते हैं। उसे नेम चेंज करना है, फॉर एग्जांपल हम इस तरह से नहीं लिखना चाहते नेम, मैं लिखना चाहती हूँ मेरे कॉलम में जो नेम हो स्टूडेंट का नेम स्टूडेंट नेम से आए, इस तरह से सिर्फ सिंपल नेम ना आए। मेरे टेबल का नेम भी मुझे इस तरह स्टूडेंट लिखना अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चाहती हूँ स्टूडेंट टेबल करके आए, ताकि पता चले स्टूडेंट का टेबल है, टीचर का टेबल है। बस कुछ नेम प्रेफर करते हैं अपने डेटाबेस के लिए, लेकिन हम यहाँ का नेमिंग कन्वेंशन कुछ और होता है। तो मैं चाहूँ तो नेम भी चेंज कर सकती हूँ। वो कैसे? तो सबसे पहले आप टेबल का नेम चेंज करते हैं। उसके लिए मुझे क्या लिखना होगा, एट द रेट टेबल, टेबल, और यहाँ पे आके सिंपल मैं नेम इक्वल टू क्या लिख दूँ, जो भी मुझे अपने डेटाबेस में टेबल का नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल। ओके, तो इस तरह से मैं इस ये लिखूंगी तो मेरे डेटाबेस में स्टूडेंट नाम का टेबल नहीं क्रिएट होगा, स्टूडेंट टेबल नाम का टेबल क्रिएट होगा। ओके, सिमिलरली मैं इन सब का नाम भी चेंज कर सकती हूँ। उनके लिए क्या एनोटेशन होती है, एट द रेट कॉलम, क्योंकि कॉलम्स है तो एट द रेट कॉलम लिखेंगे, और यहाँ पे आके मैं वैल्यू चेंज कर सकती हूँ। नेम की जगह मैं इनका कुछ दूसरा नेम डाल देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट नेम, इस तरह से स्टूडेंट नेम। और क्या क्या वैल्यू ऐड कर सकती हूँ, मैं इनकी लेंथ डिफाइन कर सकती हूँ कि मैक्सिमम कितने लेंथ का होना चाहिए। लेंथ जो हम इंग्लिश में बोल रहे हैं वही मैं लिख रही हूँ, तो इतना इजी होता है। हाइबरनेट हमारे लिए इतना सब इजी कर देता है, जेपीएम, कि जस्ट हमें इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है, एसक्यूएल क्वेरी नहीं भी आती है फिर भी हम डेटाबेस से बात कर सकते हैं, डेटाबेस में अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं, स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है पावर ऑफ जेपीएम। और क्या क्या चीज ऐड कर सकते हो, मैंने एक नेम बता दिया कि नेम ये होना चाहिए, लेंथ मैक्सिमम 1 नहीं, ऑफ कोर्स एक कैरेक्टर का नेम नहीं होता है, 100 मैक्स कर देते हैं, 100 कैरेक्टर तक नेम लिख सकते हैं। और क्या चीजें मैं ऐड कर सकती हूँ, और यहाँ पे हम नलेबल भी लिख सकते हैं, कि जैसे हम लिखते हैं ना कि ये फील्ड नल नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए होता है हमारे पास नलेबल, इसको मैं फॉल्स सेट कर दूंगी, तो ये फील्ड पे कोई नल वैल्यू नहीं ऐड कर सकते। अगर कोई नल भेजेगा तो एरर करेगा। सेम चीजें मैं ईमेल के लिए भी कर सकती हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट नेम ना होकर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, स्टूडेंट ईमेल। और लेंथ क्या रखना चाहते हैं, ईमेल थोड़ी बड़ी हो सकती है तो 200 मैक्स कैरेक्टर कर देते हैं, और नलेबल इसका भी फॉल्स रखते हैं। और क्या चीजें ऐड कर सकती हूँ अपने ईमेल में, ईमेल सारे स्टूडेंट अलग अलग होता है, किसी दो स्टूडेंट का ईमेल सेम नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ पे वो फील्ड भी आ सकते हैं ऐड कर सकती हूँ कि ये कॉलम में जो भी वैल्यू हो यूनिक हो, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख सकती हूँ यूनिक इक्वल टू, अब ये यूनिक रहेगा। ओके, ये फील्ड्स तो हमें समझ आ गए। अब देखते हैं कि और क्या-क्या चीजें हम ऐड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्या-क्या कर सकते हैं यहाँ पे। पहले सोचते हैं कि एक स्टूडेंट से रिलेटेड क्या-क्या फील्ड हो सकता है, फिर हम एक-एक करके वो सारे कॉलम ऐड करते हैं। सबसे पहले एक स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ होता है, तो डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं उसका, तो उसके लिए मैं ऐसे लिखूंगी प्राइवेट। और यहाँ पे हमारे पास जावा में डेट ऑफ बर्थ के लिए जो हमारे पास फील्ड है उसका नाम क्या है, डेट, लोकल डेट, लोकल लोकल डेट, और यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ लिख सकती हूँ, डेट ऑफ बर्थ। जेपीए इसको हाइबरनेट इसको चेंज कर देगा डेट में, क्योंकि हमारा डेटाबेस डेट समझता है, और यहाँ पे जो हम ये यूज करते हैं ये लोकल डेट करते हैं, तो ये मैपिंग अपने आप हमें नहीं करनी कुछ भी, हमें जो जावा फॉलो करता है वो लिखना है, जो डेटाबेस को रिक्वायरमेंट होगी वो जेपीए उसको कन्वर्ट कर देगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ डिफाइन कर लिया। और क्या हो सकता है, ओके, एक स्टूडेंट से रिलेटेड उसका एक स्टेटस होता है, कि एक स्टूडेंट का अभी स्टेटस क्या है, वो एक्टिव है मतलब एक्टिव स्टूडेंट है, या फिर इनएक्टिव है, या सस्पेंडेड है मतलब वो सस्पेंड हो गया है। तो ये चीजें हम डेटाबेस एसक्यूएल क्वेरी में इनम लिखते हैं उसके लिए, कि ये कुछ फील्ड्स डिफाइन कर देते हैं, उन्हीं फील्ड्स में से हम वैल्यू चूज कर सकते हैं, आउट ऑफ दिस फील्ड हम वैल्यू चूज नहीं कर सकते। इनम का यही मतलब होता है ना। तो अगर मुझे यहाँ पे इनम डिफाइन करना है तो कैसे करूंगी,
उसके लिए हम ऐसे लिखते हैं प्राइवेट। तो यहाँ पे हम अलग से इनम क्लास बनाएंगे। अभी उस इनम का नाम क्या रहेगा? स्टूडेंट स्टूडेंट स्टेटस, ऐसे करके स्टूडेंट स्टेटस हम, और सिंपल में इसका स्टेटस लिख सकती हूँ, स्टेटस स्टे अरे स्टेटस। ओके, अब सिंपली मुझे क्या करना होगा, ये क्लास डिफाइन करनी होगी। तो यहाँ पे चलते हैं और इसका एक इनम क्लास बना लेते हैं, जावा क्लास, और हम इसका नाम क्या रख देंगे? स्टूडेंट स्टेटस। ठीक, और यहाँ पे आते हैं, और ये क्योंकि ओके ये इनम टाइप है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस इनम कर देती हूँ मैं, पब्लिक इनम, ई नम। तो हमने इसका टाइप क्या चेंज कर दिया? इनम में कर दिया। इसको डिलीट करते हैं, वापस से इनम बनाते हैं, ये डिलीट। ओके, और वापस से इनम बनाते हैं। यहाँ पे आएंगे जावा क्लास, और स्टूडेंट स्टेटस, और यहाँ पे हम इनम चूज कर लेते हैं, इनम टाइप। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से एक ट्राई और, स्टूडेंट 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 स्टेटस, और यहाँ पे इनम चूज करेंगे और इसको एंटर कर देंगे। अब देखो ये क्या बन गया? इनम क्लास बन गई है। और अब मैं यहाँ पे अपने फील्ड्स डिफाइन कर सकती हूँ। क्या क्या फील्ड्स चाहिए मुझे? सबसे पहले एक्टिव चाहिए, तो एक्टिव, यहाँ पे हम सब कैपिटल लिखना प्रेफर करते हैं। देन इनएक्टिव, इन एक्टिव। ओके, और क्या चीज? एक सस्पेंडेड रख लेते हैं, सस्पेंडेड। ओके, तो ये सारे फील्ड्स रख लिए। अब यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, और मुझे इसको यूज करना है, तो मेरे लिए एक वैल्यू होती है यहाँ पे, सॉरी गाइस। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू होती है हमारे पास इन्यूमरेटेड। ओके, और यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं हम इनम को कैसे यूज करना चाहते हैं। हम इनम को दो तरीके से यूज कर सकते हैं, नंबर में भी और स्ट्रिंग के फॉर्म में भी। नंबर कहने का मतलब है 0 1 2 के बेसिस पे। अगर 0 लिखा है तो 0 मतलब एक्टिव, 1 मतलब इनएक्टिव, और थर्ड मतलब सस्पेंडेड। कोई इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा वे नहीं होता है। इसको मैं इस तरह से इनम टाइप में यहाँ पे डिफाइन कर सकती हूँ। मेरे पास इनम टाइप में दो टाइप आते हैं, एक ऑर्डिनल और एक स्ट्रिंग। अगर मैं ऑर्डिनल चूज करती हूँ तो वहां पे मुझे 1 2 3 में मतलब नंबर्स में बात करनी होगी, 1 मतलब एक्टिव इनएक्टिव इस तरह से। लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया, एक्टिव को ऊपर और इनएक्टिव को नीचे, और इस मतलब उसका अरेंजमेंट चेंज कर दिया, तो हमारी ये फील्ड्स इनवैलिड हो जाएंगे, मतलब सब मिक्स हो जाएगा। तो ये सही तरीका नहीं होता है। हम हमेशा स्ट्रिंग प्रेफर करते हैं, स्ट्रिंग लेंगे। यहाँ पे स्टेटस रीडेबल भी रहता है कि कोई स्टेटस में एक्टिव लिख रहा है इनएक्टिव लिख रहा है, तो ये इस तरह से हम लिखते हैं। तो समझ आया इनम को कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग से एक इनम क्लास बना लो, और यहाँ पे न्यूमरेटेड और टाइप मेंशन कर दो, और हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, और देखते हैं और क्या क्या एक स्टूडेंट का से रिलेटेड उसका मार्क्स होता है कि उसकी सीजीपी कितनी थी। तो वो कैसे कर सकते हैं, या फिर उसका परसेंटेज। तो उसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, प्राइवेट प्राइवेट परसेंटेज लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक स्टूडेंट स्कूल के बच्चे हैं, उनका लास्ट ईयर का परसेंटेज हमें डालना है। ओके, तो यहाँ पे हम इंटीजर लेंगे, इंटीजर और परसेंटेज लिख लेते हैं, परसेंटेज। ओके, और यहाँ पे आते हैं, और मुझे बताना है कि ये परसेंटेज में किस टाइप की फील्ड्स हो सकती है। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि कितना प्रिसीजन होना चाहिए, मतलब कितने डिजिट का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक मैक्सिमम परसेंटेज कितने डिजिट का हो सकता है? 5 डिजिट का। कैसे? किसी का 100% हो सकता है, और लास्ट के डेसिमल के बाद 2 जीरो। कुल हमें 5 डिजिट का प्रिसीजन चाहिए, और स्केल टू। तो इसको मैं यहाँ पे एट द रेट कॉलम लिख के, एट द रेट कॉलम, और यहाँ पे आके मैं इसका प्रिसीजन डिफाइन कर सकती हूँ। प्रिसीजन 5 होना चाहिए, और स्केल क्या होना चाहिए? स्केल 2 होना चाहिए। आफ्टर डेसिमल हम 2 डिजिट तक ऐड कर सकते हैं। परसेंटेज का यही आइडियल फॉर्मेट होता है। ओके, हमने परसेंटेज भी ऐड कर दी। और कौन से फील्ड चाहिए मुझे स्टूडेंट से रिलेटेड? हम ये भी फील्ड ऐड कर सकते हैं कि स्टूडेंट ने लॉगिन कब किया, मतलब क्रिएटेड ऐड कितने, कब, कौन सी डेट को, कितने बजे उसने लॉगिन किया। तो उसको अगर मुझे ट्रैक करना है, उसके लिए भी मैं कॉलम बना सकती हूँ। और उसमें मैं, और यहाँ पे डेट टाइम को ट्रैक करने के लिए जावा में कौन सी वैल्यू होती है? लोकल डेट टाइम करके होता है, लोकल डेट टाइम, ये वाली लोकल डेट टाइम। और यहाँ पे मैं क्रिएटेड एट लिख सकती हूँ, क्रिएटेड एट। ओके, तो इस तरह से मैंने ये भी फील्ड बना लिया। और क्या क्या बना सकते हैं कि स्टूडेंट से रिलेटेड और क्या होता है, एक उसका प्रोफाइल हो सकता है
क्या मतलब कोई डिस्क्रिप्शन अबाउट स्टूडेंट कि वो स्टूडेंट कैसा है, एक्टिव, उसके बारे में जो भी हो, वो उसकी समरी, उसका इंट्रोडक्शन कुछ भी, तो यहाँ पे हम उसकी प्रोफाइल बना सकते हैं। तो उसके लिए प्रोफाइल कैसे रहेगी? स्ट्रिंग में रहेगी, ऑफ कोर्स इंग्लिश में लिखी होगी, प्राइवेट स्ट्रिंग, और उसकी प्रोफाइल में हम लिख सकते हैं स्टूडेंट प्रोफाइल, स्टूडेंट प्रोफाइल, प्रोफाइल इस तरह से स्ट्रिंग एस शुड बी कैपिटल, ओके, और आते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे प्रोफाइल काफी बड़ी वैल्यू कंटेन करेगी, काफी बड़ा स्पेस ले सकता है, तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा अपने डेटाबेस को कि यहाँ पे जो इस फील्ड में जो वैल्यू आने वाली है इस कॉलम में, ये थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो उसके हिसाब से जो भी अरेंजमेंट करना हो, हम बहुत बड़ी फील्ड्स के लिए हम डेटाबेस में स्टोर नहीं करते क्योंकि ज्यादा स्पेस लेती है, तो हम ऐसे बड़े फील्ड्स के लिए अगर कोई ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसको किसी थर्ड पार्टी के बकेट में स्टोर करते हैं, एडब्ल्यूएस के कंटेनर में, वहां स्टोर करते हैं। यहाँ हम अपने डेटाबेस में स्टोर नहीं करते, यहाँ पे जस्ट उसका रेफरेंस स्टोर करते हैं। हमें यहाँ पे बताना होगा अपने डेटाबेस को कि इस फील्ड में बहुत बड़ी वैल्यू आने वाली है, उसी हिसाब से वो अरेंजमेंट कर लेगा। ठीक, तो यहाँ पे वो कैसे बता सकते हैं? @LOB करके लार्ज ऑब्जेक्ट बताता है कि यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है इस फील्ड में वो क्या है, एक लार्ज ऑब्जेक्ट है और कुछ नहीं। तो इस तरह से मैं ये फील्ड डिफाइन कर सकती हूँ। देखिए सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे कर पा रही हूँ। और क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं कि स्टूडेंट से रिलेटेड? अभी तक हमने क्या क्या कर लिया? परसेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, स्टेटस, स्टूडेंट प्रोफाइल, ये भी हमने लिख लिया। और अब एक मेन आता है स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट एड्रेस। ठीक, अब स्टूडेंट एड्रेस का हो सकता है, एड्रेस अपने आप में एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एड्रेस में खुद इतनी सारी फील्ड्स होती हैं, सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, स्ट्रीट नेम, तो ये काफी अपने आप में एड्रेस एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अलग से उसका ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट मतलब प्राइवेट, और यहाँ पे मैं एड्रेस का अलग क्लास बनाऊंगी, एड्रेस, और यहाँ पे स्टूडेंट एड्रेस लिख सकते हैं, स्टूडेंट एड्रेस, ऐसे एड्रेस, टी, देयर शुड बी टू डबल डी। ठीक, तो इस तरह से मैं डिफाइन कर सकती हूँ। तो हम क्या करते हैं, उस एड्रेस की अलग से क्लास बनाते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं अपने एंटिटी और यहाँ पे एक और क्लास बनाते हैं एड्रेस करके, एड्रेस, ओके। और यहाँ पे हम क्या क्या फील्ड्स डिफाइन कर सकते हैं जो कि एक एड्रेस में होती है? प्राइवेट, प्राइवेट, सबसे पहले क्या आता है? हाउस नंबर आता है, लेकिन मैं स्किप करती हूँ। स्ट्रीट नंबर भी आता है। पिन कोड से स्टार्ट करते हैं, पिन कोड। ये पिन कोड कैसा चाहिए मुझे? लॉन्ग फॉर्मेट में चाहिए, उसमें 6 डिजिट तक हो सकते हैं, तो हम इसको लॉन्ग कर लेते हैं। और क्या क्या फील्ड चाहिए मुझे? प्राइवेट, प्राइवेट, स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग, और क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले सिटी नेम, सिटी नेम, ओके, सिटी नेम, और इसी तरह से मैं बाकियों को भी, और क्या क्या हो सकता है? सिटी नेम हो सकता है, स्टेट नेम हो सकता है, स्टेट नेम, स्टेट नेम, और क्या हो सकता है? कंट्री नेम हो सकता है एक एड्रेस में, कंट्री, इस तरह से कंट्री नेम। ठीक, और भी जो भी डिटेल में एड्रेस लिखना है तो हम और भी हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक आइडियल एड्रेस इस तरह से भी होता है। पिन कोड, सिटी नेम कौन सा है, ओके, स्टेट नेम और कंट्री नेम, और इसके हम गेटर सेटर जनरेट कर लेते हैं। पहले तो कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आते हैं जनरेट, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर जनरेट करेंगे, यहाँ पे सबके लिए सेलेक्ट करते हैं और इनका कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लिया। अब इनके गेटर सेटर जनरेट कर लेते हैं। ओप्स, ये दिख रहा हूँ, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। ये अभी तक हमने ये सारे फील्ड्स बनाए हैं, और अब मैं इनका कंस्ट्रक्टर गेटर सेटर जनरेट करूंगी, तो यहाँ पे जनरेट गेटर सेटर, और यहाँ पे सबको चूज कर लेती हूँ, ओके, और यहाँ पे ओके कर देते हैं। इस तरह से हमने गेटर सेटर भी जनरेट कर लिए इनके। चलते हैं यहाँ पे, अगर मैं चाहूँ तो इनके अगर मुझे डेटाबेस में इनका नेम डिफरेंट तरीके से चाहिए कि पिन कोड ऐसा ना हो, पिन मतलब सिटी नेम में सिटी डैश नेम, तो उस तरह से मैं यहाँ पे अगेन आके इस तरह से कॉलम, @कॉलम, जो भी हम कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, सिटी नेम, और भी लेंथ कुछ और भी वैल्यूज वैल्यूज डालनी है, पिन कोड में यूनिक, यूनिक तो नहीं होगी ऑफ कोर्स, तो इस तरह से मैं यहाँ पे भी डाल सकते हैं, लेकिन रहने देते हैं, अब इसको हटा देती हूँ मैं। ओके, अब चलते हैं अपने स्टूडेंट में, देखते हैं एड्रेस को कैसे अटैच कर सकते हैं। ये एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और ये एक एंटिटी है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एड्रेस क्या है। एड्रेस एंटिटी बना सकते हैं, मैं वहां पे जाके एंटिटी लिख दूंगी, तो आंसर है नहीं, एड्रेस एंटिटी नहीं बन सकती, क्योंकि एड्रेस
इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एड्रेस अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। सोच के देखो, ऑफ कोर्स एड्रेस किसी न किसी से रिलेटेड होता है। वो किसी एंटिटी से रिलेटेड होगा, स्टूडेंट की एंटिटी से, टीचर की एंटिटी, किसी भी मतलब एंटिटी पे डिपेंड करता है। वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता। तो हम उसको एंटिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, अकेले रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट की एक एंटिटी है, अकेले मतलब उसका खुद का मतलब इंडिपेंडेंट एंटिटी है। लेकिन एड्रेस इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे एड्रेस में एट एंटिटी नहीं लिख सकती। मैं मुझे यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यूज करना है, तो कैसे करूंगी? उसके लिए हमारे पास पहले एड्रेस पे चलते हैं। एड्रेस के पे हमें एक एनोटेशन लगानी होगी, एट द रेट इम्बेडेड इम्बेडेबल। ये क्या बताता है, नाम से समझ आ रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, ये किसी पे डिपेंड करेगा। मतलब ये इम्बेड होना चाहता है और किसी इंडिपेंडेंट एंटिटी पे इम्बेड होना चाहता है, क्योंकि इसका खुद का अलग से एग्जिस्टेंस नहीं है, इंडिपेंडेंस नहीं है। ये किसी इंडिपेंडेंट एंटिटी पे इम्बेड होना चाहता है, उस पे डिपेंड होना चाहता है। ये इम्बेडेबल ऑब्जेक्ट है। ये बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, इम्बेडेबल ऑब्जेक्ट है। और हम इसे कहाँ इम्बेड करेंगे? यहाँ पे इस कॉलम पे इम्बेड करना चाह, यहाँ पे मैं आके इम्बेडेड लिख दूंगी कि हमने यहाँ पे इसे इम्बेडेड इम्बेडेड एम्बेडेड, ठीक। और हमने बता दिया कि ये एड्रेस एम्बेडेड ऑब्जेक्ट है, और एड्रेस पे लिख दिया एम्बेडेबल है कि वो एम्बेडेबल है, मतलब एम्बेड होना चाहता है किसी एंटिटी पे, किसी इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट पे। और यहाँ पे हमने कर दिया कि ये कॉलम क्या है, एक एम्बेडेड है, हमने दूसरे ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे एम्बेड किया है। होप सो ये आइडिया बन रहा हो। क्या होगा जब मैं अपनी एप्लीकेशन रन करूंगी, तो हमारा कॉलम कैसे क्रिएट होगा? सबसे पहले तो ये स्टूडेंट के जो भी फील्ड्स है उनके लिए कॉलम क्रिएट करेगा। जो भी आईडी, नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट प्रोफाइल, इन सबका कॉलम क्रिएट करेगा। जब ये एड्रेस पे आएगा, एड्रेस के कॉलम, एड्रेस के अंदर जाके, इस क्लास के अंदर जाके इनके लिए कॉलम क्रिएट करेगा। क्योंकि एम्बेडेड ऑब्जेक्ट है तो इसे पता है कि मतलब उस एड्रेस पे जाएगा और उस एड्रेस के जो भी फील्ड्स है फिर उनके लिए कॉलम क्रिएट करेगा। फिर उसके बाद पिन कोड का कॉलम क्रिएट करेगा, सिटी नेम, तो इस तरह से हमारा पूरा चलेगा। ओके, चलते हैं। अब एक चीज और देखते हैं, वापस से आते हैं अपने स्टूडेंट पे। ओके, और एक चीज देखते हैं। मैं कह रही हूँ कि ठीक है, अभी एक एड्रेस बना दिया, लेकिन मुझे 2 एड्रेस चाहिए। स्टूडेंट से कि 2 एड्रेस होते हैं, अगर कभी कोई रियल एप्लीकेशन देखा हो, वहाँ पे क्या होता है, 2 एड्रेस पूछते हैं हमसे। एक आपका परमानेंट एड्रेस और एक करंट एड्रेस। तो यहाँ परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस कैसे दे सकती हूँ? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे करने जाऊँ, प्राइवेट, ऑफ कोर्स ये भी तो एड्रेस रहने वाला है ना, ये भी तो वही सारे फील्ड्स यूज करेंगे। उसमें भी परमानेंट एड्रेस में भी पिन कोड होता है, सिटी नेम होती है, स्टेट नेम, फील्ड्स तो वही रहने वाली है। मैं एड्रेस ही यूज करूंगी, एड्रेस। और यहाँ पे इसको करेंट एड्रेस बोल देते हैं। एक करंट एड्रेस होता है, एक स्टूडेंट करंट करंट और एक परमानेंट परमानेंट एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं आके क्या लिख सकती हूँ कि ये भी इम्बेडेबल है, इम्बेडेड है। हमने एड्रेस ऑब्जेक्ट को इम्बेड किया है, तो एट द रेट इम्बेडेड इस तरह से लिख दिया। लेकिन अब क्या होगा, जब इसका कॉलम क्रिएट होगा तो हमें जब हमारे लिए हाइबरनेट इसके लिए कॉलम क्रिएट करेगा डेटाबेस में, तो डेटाबेस कॉलम्स कैसे दिखेंगे? पहले तो इसके लिए इतने सारे कॉलम्स बन जाएंगे। करंट करंट एड्रेस के लिए पिन कोड, सिटी नेम, स्टेट नेम, कंट्री नेम। और हमारे फिर परमानेंट एड्रेस के लिए भी अगेन, क्योंकि फील्ड्स तो वही है, तो अगेन से पिन कोड, सिटी नेम, स्टेट नेम और कंट्री बन जाएंगे। तो हम फिगर आउट कैसे करेंगे कि कौन सा करंट एड्रेस का पिन कोड है, कौन सा परमानेंट एड्रेस का पिन कोड है? तो ये सारी मिक्स हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे अगर नेम चेंज करना है, मैं चाहती हूँ कि हमारे कॉलम ऐसे बने कि करंट पिन कोड, करंट अभी कौन से अभी के टाइम का जो एड्रेस है उसका करंट पिन कोड क्या है, परमानेंट क्या है। मतलब इस तरह से हम, मैं चाहती हूँ डेटाबेस में अलग अलग नेम हो, करंट पिन कोड, परमानेंट पिन कोड, करंट स्टेट, परमानेंट एड्रेस, मतलब अभी कौन से स्टेट में रह रहा है, कॉलम के नेम होने चाहिए, ताकि वो समझ में भी आए हमें। उसमें यहाँ पे कैसे कर सकते हो? ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट एड्रेस क्लास के तो नेम्स वही रहेंगे, हम वहां पे जाके तो चेंज नहीं करेंगे। क्योंकि दोनों तो सेम ही एड्रेस क्लास यूज करते हैं, तो हमें यहाँ पे चेंज करना होगा। तो वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आता है हमारे पास एक एनोटेशन जिसका नाम है एट्रीब्यूट ओवरराइड, एट्रीब्यूट ओवरराइड, ओवरराइड्स, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे ओवरराइड्स करने वाले हैं। और इसके अंदर मैं इस तरह से बनाऊंगी, और इसके अंदर आके हम ओवरराइड कर सकते हैं। एट्रीब्यूट किस तरह से, एट द रेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट ओवरराइड
अब एक-एक करके ये राइट्स लिखा मतलब बहुत सारे इसके अंदर ओवरराइड्स करने वाले हैं और ये एट्रिब्यूट ओवरराइड वो हम एक-एक करके आराम से ओवरराइड करेंगे। सबसे पहले तो मैं नेम नेम किसको मैं ओवरराइड करना चाहती हूँ? पिन कोड पे ओवरराइड करना चाहती हूँ। तो पहले एक्चुअल नेम जिसको मैं ओवरराइड करना चाहती हूँ और देन फाइनल उस कॉलम का नेम जो मैं कॉलम का नेम रखना चाहती हूँ। तो एट द रेट कॉलम कॉलम और इसके अंदर आके मैं नेम डिफाइन कर सकती हूँ। क्या नेम रखना चाहती हूँ मैं? NAME नेम क्या रखना चाहती हूँ? करेंट करेंट पिन कोड इस तरह से पिन कोड ठीक इस तरह से मैं सारे अपने सेम उसी तरह मैं बाकियों को भी ओवरराइड कर सकती हूँ अपना करे जो सिटी सिटी नेम है तो उसको करेंट सिटी नेम करेंट स्टेट और ठीक इसको सबको ओवरराइड कर लेते हैं तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ इस तरह से अब क्या क्या ओवरराइड करना है हमें अब पिन कोड को कर लिया अब सिटी नेम को करते हैं सिटी नेम इस तरह से मैं लिख सकती हूँ सिटी नेम जो भी हमारा एक्चुअल नेम है हमारे ऑब्जेक्ट में उसका एक्चुअल नेम और फिर यहाँ पे करेंट सिटी नेम सिटी नेम जल्दी जल्दी कर लेते हैं यहाँ पे आती हूँ मैं यहाँ पे आर डबल होगा यहाँ पे भी आर शुड बी डबल इसको पहले स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे अब सिटी नेम हो गया और क्या चेंज करना है मुझे पिन कोड सिटी नेम हो गया और क्या होता है हमारे पास स्टेट नेम है स्टेट नेम यहाँ पे भी ओके सिली मिस्टेक्स गाइस स्टेट नेम स्टेट नेम और क्या चीज चेंज कर सकती हूँ मेरा मेन कंट्री नेम इतने सारे फील्ड्स लिख लिए कि कंट्री COUNTRY कंट्री नेम और यहाँ पे भी मैं क्या कर सकती हूँ कंट्री नेम कंट्री कंट्री नेम इस तरह से मैं लिख ली और ओके और यहाँ पे क्या है क्योंकि डिक्शनरी में हम फील्ड्स लिख रहे थे मुझे इनके बीच में कोमा भी डालना होगा तो कहाँ पे डालूंगी ये एंड कहाँ पे हो रहा है यहाँ पे एंड हो रहा है तो यहाँ इससे पहले यहाँ पे हम कोमा डाल देते हैं इस तरह से अगेन यहाँ पे इसको एक न्यू लाइन बनाते हैं और यहाँ पे हम कोमा डाल देते हैं ये डिक्शनरी के अंदर बहुत सारे फील्ड्स हैं इस तरह से हमें कोमा सेपरेटेड करना होगा ठीक अब ठीक हो गया इसको हटाते हैं अभी ताकि अच्छे से दिख सके तो हमने इस तरह से अब अपने एड्रेस के ऊपर ये सारा ओवरराइड कर लिए सारे फील्ड्स मैं क्या कर सकती हूँ इनको सेम इसी तरह से कॉपी पेस्ट करके मैं अपने परमानेंट एड्रेस पे भी डाल सकती हूँ और वहां पे सब चीज को क्या करूँ परमानेंट लिख देती हूँ जो जहां हम करेंट करेंट यूज कर रहे हैं वहां पे सिर्फ परमानेंट परमानेंट लिखना होगा तो मैं यहाँ से परमानेंट कॉपी कर लेती हूँ परमानेंट कंट्रोल C और बस यहाँ आके सबको चेंज कर देते हैं कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V एंड कंट्रोल V तो अब हमने सबका नाम कंट्रोल V इसको मैंने परमानेंट ठीक इस तरह से मैंने सबका नेम चेंज कर दिया है अब क्या होगा अब कॉलम बनेंगे तो इन नेम की बेसिस पे बनेंगे क्योंकि हमने कॉलम नेम को क्या कर दिया चेंज कर दिया अब हमारा करेंट स्टेट नेम अलग होगा और परमानेंट स्टेट नेम अलग होगा ये ज्यादा बेटर है ये सिंटेक्स होता है बस देख लो इस तरह से हम अपने एक ऑब्जेक्ट का यूज करके डिफरेंट एड्रेस मतलब मल्टीपल एड्रेस बना सकते हैं उनका नेम अलग कर सकते हैं ओके यहाँ तक समझ गए और क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं एक चीज देखते हैं ओके समझ में स्टूडेंट से रिलेटेड और क्या फील्ड है एक स्टूडेंट से रिलेटेड ये देखना चाहते हैं कि वॉलेंटियर है या नहीं है ओके मतलब यहाँ पे जैसे फील्ड ऐड कर रही हूँ मुझे यहाँ पे कुछ और बताना है यहाँ पे अगर कोई फील्ड में कोई ट्रू और फॉल्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं लेकिन मैं डेटाबेस में क्या चाहती हूँ यस फॉर्म में स्टोर करना चाहती हूँ क्योंकि डेटाबेस ट्रू फॉल्स उतना मैच नहीं करता है लेकिन हम जावा में यस नो लिखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा तो यहाँ पे हम बुलियन यूज करते हैं लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे डेटाबेस यहाँ ट्रू लिखूँ तो डेटाबेस में यस स्टोर हो मैं यहाँ पे फॉल्स लिखूँ तो वहां पे क्या स्टोर हो नो स्टोर हो कि वॉलेंटियर नहीं है तो मैं यहाँ पे एक फील्ड बना सकती हूँ प्राइवेट प्राइवेट और अभी तो बुलियन लिखेंगे बुलियन और क्या यहाँ पे क्या मैं बोलना चाह रही हूँ कि इज वॉलेंटियर वॉलेंटियर मतलब इस तरह से मैं लिखना चाहती हूँ कि क्या वो वॉलेंटियर है जस्ट स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन रखना चाहती हूँ कि कौन कौन सा स्टूडेंट वॉलेंटियर है तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा यहाँ पे मुझे कन्वर्ट करना है क्या करना है तो मैं क्या चाहती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिखूँ तो क्या डेटाबेस में स्टोर हो यस और मैं यहाँ पे फॉल्स पास करूँ तो डेटाबेस में स्टोर हो उसके लिए मैं कैसे कर सकती हूँ मुझे यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा बुलियन को स्ट्रिंग में मैं ऐसा चाहती हूँ कि बुलियन स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए
उसके लिए एक यहाँ पे आता है और एक अलग से क्लास बनानी होगी और वहाँ पे डिफाइन करना होगा हम करना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे आता है और एक न्यू क्लास बनाते हैं। हाँ, क्या ना मैं मेरा क्लास का नाम क्या रखना चाहती हूँ? मैं क्या करना चाहती हूँ? बूलियन मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ कन्वर्ट बूलियन बूलियन इनटू स्ट्रिंग। मैं बूलियन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, मेरा ये आइडिया है। तो यहाँ पे आऊँगी और मुझे इसके लिए एक इंटरफ़ेस होता है जो हमारे लिए कन्वर्ट का काम करता है। और यहाँ पे मुझे क्या इम्प्लीमेंट करना होगा? एट्रिब्यूट कन्वर्टर नाम का एक हमारे पास इंटरफ़ेस होता है एट्रिब्यूट एट्रिब्यूट कन्वर्टर एट्रीब्यूट कन्वर्टर और हम जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं पहले उसका नाम मैं पहले बूलियन को किसमें कन्वर्ट करना चाहती हूँ स्ट्रिंग में बूलियन तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहती हूँ अगर हम इसके अंदर जाए तो देखते हैं कि कौन कौन से इंटरफेस है मेरे पास दो इंटरफेस है कन्वर्ट डेटाबेस कॉलम और कन्वर्ट टू एंटिटी एट्रीब्यूट तो मुझे इनको क्या करना ओवरराइट करना होगा तो यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और अपने ऊपर से चलते हैं हमारे पास क्या है कन्वर्ट टू बूलियन स्ट्रिंग इसमें चलते हैं और इनको ओवरराइट करना होगा हमें यहाँ पे आता है और इस तरह से हमारा y क्या है जिसमें हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा y क्या होगा ये x होता है और ये y होता है तो यहाँ पे हमारा रिटर्न टाइप क्या होगा स्ट्रिंग होगा और हम पास क्या करेंगे स्ट्रिंग सॉरी स्ट्रिंग और यहाँ हम पास क्या करेंगे बूलियन पास करेंगे और वो किसमें चेंज हो जाएगा यहाँ पे हम क्या पास करेंगे बूलियन टाइप पास करेंगे और यहाँ पे मुझे क्या मैं क्या पास करूंगी बूलियन पास करूंगी जस्ट और यहाँ पे y क्या है हमारा स्ट्रिंग है ठीक ओके यहाँ पे मैं नेम भी चेंज करना चाहूँ तो पहले तो ये हटाते हैं इसको हमें ओवरराइड करना है तो एट द रेट इस तरह से लगाते हैं यहाँ पे भी इस तरह से पहले इसको लिखते हैं और यहाँ पे पब्लिक लिखना होगा क्योंकि हम ओवरराइड कर रहे हैं तो यहाँ पे पब्लिक लिखना ही होता है पब्लिक ओके यहाँ पे भी थोड़ा डिस्टेंस दे देते हैं और यहाँ पे हम इनके ऊपर क्या लिख सकते हैं एट द रेट ओवरराइड लिख देते हैं ताकि पता चले कि हम ओवरराइड कर रहे हैं ओवर राइट और यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकती हूँ एट द रेट ओवरराइड ठीक हमने अपना वो कर लिया जो हमें करना था अब इसके अंदर चलते हैं यहाँ पे मैं वेरिएबल क्या देना चाहती हूँ मैं एक बूलियन दूंगी अब बूलियन पास करूंगी मैं इसे और मैं क्या चाहती हूँ स्ट्रिंग पास कर दे उसके लिए मुझे यहाँ पे आके सिंपली क्या देखना होगा मैं सिंपली स्ट्रिंग रिटर्न करना चाहती हूँ मैं बोलती हूँ कि अगर मेरा अब बूलियन अगर ट्रू है अगर उस अब बूलियन के वैल्यू में कुछ वैल्यू आती है तो यहाँ पे क्या पास कर दूं यस अदरवाइज नो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने बूलियन को स्ट्रिंग में और यहाँ पे मुझे अगेन क्या करना होगा स्ट्रिंग पे बूलियन ये वाला भी लिखना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं वो वाला चीज भी हम यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे सिंपली मैं क्या रिटर्न कर सकती हूँ रिटर्न यहाँ पे हम क्या पास करेंगे कोई स्ट्रिंग पास करेंगे यहाँ पे मैं सिंपली चेक कर सकती हूँ कि जो मैं यहाँ पे एस लिख देते हैं स्ट्रिंग मैं पास करूंगी अगर वो स्ट्रिंग एस डॉट इक्वल्स अगर वो किसके इक्वल हुआ यस के इक्वल हुआ उस केस में क्या रिटर्न कर दो ट्रू रिटर्न कर दो अदरवाइज क्या रिटर्न कर दो फॉल्स रिटर्न कर दो तो मैंने यहाँ पे इस तरह से मैं टर्नरी ऑपरेशन लिखा है मैंने सिंपली अगर बुलियन है मतलब ट्रू है तो यस अदरवाइज नो अगर यस है तो ट्रू रिटर्न करो अदरवाइज नो रिटर्न करो होप ये समझ आ रहा है और यहाँ पे मैंने ये इम्प्लीमेंटेशन क्लास लिख दी यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक एनोटेशन आती है एडिट कन्वर्टर करके कन्वर्टर कन्वर्ट यहाँ पे हम कन्वर्टर यूज कर सकते हैं ये बता रहा है कि ये क्या है कन्वर्टर क्लास है ये कन्वर्ट करने का काम करता है किसी भी यहाँ पे बुलियन स्ट्रिंग कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने ये नोटेशन देके ये बता दिया तो यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं अब मैं चाहती हूँ कि कभी भी कोई इस फील्ड में जावा के थ्रू अगर प्रेस करे तो डेटाबेस में यस स्टोर हो जाए तो यहाँ पे मुझे उसको यूज करना है तो मैं कैसे यूज करूंगी यहाँ पे आके एट द रेट कन्वर्ट कन्वर्ट और यहाँ पे उसका मुझे क्या पास करना होगा मेटा डेटा पास करना होगा ताकि वो उस क्लास को रीड कर पाए समझ पाए कि हम वहाँ पे कर क्या क्या आए हैं तो यहाँ पे मुझे उस क्लास का मेटा डेटा पास करना होगा क्या नाम है हमारे क्लास का कन्वर्टर इक्वल टू दिस तो इस तरह से हमने कन्वर्ट इक्वल टू कन्वर्टर हम किसमें कन्वर्ट ये मेटा डेटा पास करेंगे और इस तरह से हम इस यूज कर सकते हैं ओके अब और चीज देखते हैं और स्टूडेंट से रिलेटेड और क्या चीज होती है अब हम एक काफी अच्छी चीज पढ़ने जा रहे हैं अब यहाँ पे हम स्टूडेंट की स्किल्स ऐड करना चाहते हैं एक स्टूडेंट से रिलेटेड क्या चाहती हूँ मैं उसके डेटाबेस में उसके स्किल्स भी हो इसको पाइथन भी आता है मतलब स्किल सेट ऐड करना चाहती हूँ कलेक्शन ऐड करना चाहती हूँ सेट ऑफ स्किल लेकिन हम डेटाबेस में डायरेक्ट कोई कलेक्शन तो ऐड नहीं कर सकते मैं लिस्ट तो नहीं ऐड कर सकती मैं सेट नहीं ऐड कर सकती कैसे करूंगी मैं यहाँ पे क्या तो उसके देखते हैं कि वो चीज़ अगर मुझे कोई एक सेट ऐड करना है, एक कलेक्शन ऐड करनी है, कि एक स्टूडेंट से रिलेटेड ये इसकी स्किल सेट है, तो मुझे वो पूरा स्किल ऐड करना है, तो वो कैसे करूँगी? तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं स्ट्रिंग
ये नहीं, हम एक क्या ऐड करना चाहते हैं, एक सेट ऐड करना चाहते हैं जिसमें उसके सारे स्किल हो, जिसमें स्ट्रिंग लिख देते हैं क्योंकि स्किल हम ऐसे ही पाइथन जावा इस तरह से करके लिखने वाले हैं। मैं इस स्टूडेंट के स्किल्स ऐड करना चाहती हूँ, स्किल्स। तो वो मैं कैसे, ये डायरेक्ट अब सेट तो ऐड हो नहीं सकता है डेटाबेस में। हमें क्या करना होगा, तो इसको समझते हैं, यहाँ पे उसको समझने के लिए यहाँ पे आते हैं और मैं बताती हूँ। अब हमें क्या करना है, एक स्टूडेंट से रिलेटेड क्या हो सकता है, उसका एक स्टूडेंट का से रिलेटेड मतलब स्किल्स क्या-क्या हो सकते हैं, पाइथन हो सकता है, जावा हो सकता है, स्प्रिंग बूट हो सकता है। तो उसके लिए क्या करूँगी, तो उसके लिए मैं एक अलग टेबल बनाऊँगी। यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम का एक अलग टेबल बनाऊँगी, जहाँ पे क्या सारी स्किल्स रहेंगी, पाइथन, जावा, ऐसे करके पाइथन, जावा, स्प्रिंग बूट, ठीक ना? इस तरह से इसके स्किल्स रहेंगे। ये एक डिफरेंट कॉलम रहे, एक डिफरेंट टेबल रहेगा और यहाँ पे क्या होगा, जो भी स्टूडेंट के पास ये स्किल्स होंगे, उनके आगे क्या होगा, उनकी आईडीज होगी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट 1 को ये स्किल है, तो फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट 1 का एग्जाम्पल लेते हैं। स्टूडेंट 1 क्या-क्या आता है, पाइथन और स्प्रिंग बूट ही आता है। नहीं, जावा और स्प्रिंग बूट आता है, ये कौन-सा कॉम्बिनेशन है? तो ठीक है, जावा और स्प्रिंग बूट आता है, पाइथन ही आता है। वहाँ पे यहाँ पे इसको सिर्फ इसके आगे इसकी ईमेल आईडी होगी, 1 इसको आता है जावा, मतलब ईमेल आईडी के लाइन में इसकी ईमेल आईडी डाल देंगे और इसकी ईमेल आईडी के आगे इसकी ईमेल आईडी डाल देंगे और यहाँ पे इसकी ईमेल आईडी नहीं रहेगी, तो समझ जाना, मतलब ईमेल आईडी बोली, सॉरी, सिंपल आईडी या एज अ फॉरेन की हम यहाँ पे पास कर देंगे। स्टूडेंट का जो आईडी है हम उसको क्या पास कर देंगे, यहाँ पे एज अ फॉरेन की यहाँ पे पास कर देंगे और जिसके आगे वो आईडी रहेगी, समझ जाओ उसके उसको वो आती है, वो डेटाबेस से रिलेटेड है कि यहाँ पे हम जस्ट फॉरेन की ऐड कर रहे हैं। अब मैं यहाँ यहाँ पे एक अलग स्टूडेंट का डेटाबेस होगा, टेबल होगा। यहाँ पे स्किल्स का अलग एक टेबल होगा जहाँ पे ये हमारे स्किल्स के नेम होंगे और उनके आगे उनकी आईडी होगी और स्टूडेंट की आईडी एज अ फॉरेन की उस टेबल में होगी। अगर मुझे स्किल्स ऐड करनी होगी तो मैं डायरेक्ट आईडी के थ्रू इनको यूज कर सकते, मतलब देख सकती हूँ। ये आइडिया है। हमें बस ये यहाँ पे क्या पास करना है, स्टूडेंट की आईडी को एज अ फॉरेन की पास करना है और इसके लिए डिफरेंट टेबल बनाना होगा। तो यहाँ पे आते हैं और वो करके देखते हैं। तो वापस से चलते हैं। क्लास नहीं बनाएँगे इसके लिए, हम यहाँ पे वो हमारे लिए खुद ही हमारे लिए हाइबरनेट अलग से उसके लिए टेबल बनाएगा और वो काम कर देगा। हमें जस्ट यहाँ पे कुछ एनोटेशंस डिफाइन करनी है, वो किस टाइप की एनोटेशंस हैं, यहाँ पे आके मुझे सिंपल ऐसे लिखना होगा, कलेक्शन, कलेक्शन टेबल, क्योंकि ये कलेक्शन टेबल बनने वाला है और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टेबल का अपना नाम मैं बता सकती हूँ कि टेबल का नेम क्या होना चाहिए, नेम, ये बता रहे हैं कि कलेक्शन का टेबल है, मतलब यहाँ पे हम कुछ कलेक्शन पास करना चाहते हैं, लेकिन एज़ इट इज़ कलेक्शन जाकर डेटाबेस में स्टोर तो नहीं हो सकती, तो वो उसके लिए क्या करेगा, अलग से कलेक्शन टेबल बनाएगा, जहाँ पे क्या होंगे, वो सारे कलेक्शंस की वैल्यूज़ लिस्ट होंगी और हम एज़ अ स्टूडेंट की आईडी पास करेंगे एज़ अ फॉरेन की और जो भी यहाँ पे उससे रिलेटेड आईडी होगी, वो उसमें ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपली पहले तो नेम बता देती हूँ, मेरे टेबल का नेम क्या होना चाहिए, तो मैं टेबल का नाम स्किल स्टूडेंट स्किल लिख देती हूँ, स्टूडेंट स्किल टेबल लिख देते चाहे नहीं, स्टूडेंट स्किल्स ही रहने देते, स्टूडेंट स्किल ऐसे लिख देते हैं और मुझे क्या पास करना होगा यहाँ पे, एक ऐसे, हाँ, क्योंकि हम 2 कॉलम को 2 डेटाबेस को जॉइन करना चाहते हैं, तो ऐसे करके लिखना होगा मुझे, जॉइन कॉलम्स इक्वल टू जॉइन जॉइन कॉलम और यहाँ पे अपने क्या करना होगा, स्टूडेंट की आईडी पास करनी होगी एज अ फॉरेन की, क्योंकि हम 2 टेबल को जॉइन कर रहे हैं, तो किस बेसिस पे मैं जॉइन कर रही हूँ, तो मुझे उसकी आईडी पास करनी होगी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, स्टूडेंट की आईडी पास करनी होगी, तो उसको मैं किस तरह से पास कर सकती हूँ, नेम इक्वल टू स्टूडेंट आईडी, ऐसे करके आईडी मैं इस तरह से पास कर सकती हूँ और यहाँ पे हमने बता दिया नेम के फील्ड में क्या रहना चाहिए, आईडी, मैं यहाँ पे नेम भी चेंज कर सकती हूँ, स्टूडेंट, क्योंकि वो अपने आप रिकॉग्नाइज कर लेगा कि यहाँ पे अगर कोई वैल्यू पास करनी है तो वो ऑफकोर्स एक यूनिक आईडी होनी चाहिए, तो आईडी हमारा क्या है, यहाँ पे आईडी कॉलम ही है, वो अपने आप इसको रिकॉग्नाइज करके यहाँ पे आईडी लिख देगा और हमने अपने कॉलम का क्या नेम पास कर दिया, स्टूडेंट आईडी। हमारा कॉलम कैसे दिखेगा डेटाबेस में, अगर मैं यहाँ पे अगर दिखाऊँ तो हमारा टेबल कैसे दिखने वाला है। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट टेबल होगा, स्टूडेंट टेबल, एक अलग से क्या टेबल होगा हमारे पास, एक स्किल्स टेबल होंगे, स्टूडेंट स्किल, ऐसे करके स्टूडेंट स्किल और ये टेबल होगी और यहाँ पे क्या-क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे एक आईडी का कॉलम होगा, जो स्टूडेंट आईडी करके स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे हम एज अ आईडी फॉरेन के पास होगी उस स्टूडेंट के और यहाँ पे स्किल्स का कॉलम होगा, स्किल्स, और क्या होगी, यहाँ पे ऐसे हम आईडी पास कर देंगे और इस तरह से हमारे दोनों कॉलम, दोनों डेटाबेस क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे और हमें अलग से इसके लिए अपने, मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि हमने लिख दिया कलेक्शन टेबल, तो वो हमारे लिए खुद से हाइबरनेट हमारे लिए इसका टेबल क्रिएट कर देगा।
जस्ट अब चलते हैं, हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें स्टूडेंट से रिलेटेड ऐड कर ली हैं। उसका नेम, आईडी, स्केल्स, स्टेटस, इनम्स, जो भी चीजें चाहिए थी, रन करके देखते हैं कि देखते हैं इनका टेबल्स क्रिएट होता है कि नहीं होता। मैं यहाँ पे आऊंगी और इसको स्टॉप एंड रीरन करते हैं। स्टॉप एंड रीरन और देखते हैं कि ओके कुछ एरर आ रहा है। एरर करते हैं पहले। एरर अटेम्प्टिंग टू अप्लाई एट्रीब्यूट कन्वर्टर कैन नॉट इन्वोक जावा बूलियन बूलियन वैल्यू बिकॉज अ बूलियन इज नल। के यहाँ पे नल हम बूलियन जो होती है वो क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, वो नल भी हो सकता है। तो हमने वो टेस्ट केस हैंडल नहीं करी है, तो मुझे यहाँ पे आके ये भी हैंडल करना होगा कि अगर इन केस अगर हमारा बुलियन, और बुलियन क्या हुआ, इफ अबुलियन नल होता है तो उस केस में क्या रिटर्न कर दो, अबुलियन इक्वल टू नल हुआ, उस केस में क्या रिटर्न कर दो, नल रिटर्न कर देना, सिंपली रिटर्न। हमें ये भी हैंडल करना होगा, नल। ओके, ये सेम चीज है, मैं यहाँ पे भी लिख सकते हो, स्ट्रिंग भी नल हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर कोई स्ट्रिंग नहीं है, मिल रही है, कोई अगर स्ट्रिंग किसी ने पास नहीं की, तो उस केस में तुम क्या रिटर्न कर दो, नल रिटर्न कर दो। वापस से चलते हैं और इसको रिटर्न करते हैं अपने, यहाँ पे चलते हैं और इसको रिटर्न करते हैं। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि दिखे हमें। ओके, तो अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे कौन सी क्वेरी रन हुई है हमारे लिए। सबसे पहले तो ये सारा हमारे लिए एक नया टेबल क्रिएट हुआ है। ये देखो, क्रिएट टेबल और एक स्टूडेंट टेबल नाम का टेबल क्रिएट हुआ है, जहाँ पे फिर से वही सारी चीजें, आईडी, क्रिएटेड एट कॉलम, करेंट सिटी, ये सारे कॉलम्स हमारे लिए ऐड हुए। और सबके साथ देखो यहाँ पे इज वॉलेंटियर में किस तरह से हमारा टेबल क्रिएट हुआ है, वेरकेर चेक लगाया है कि अगर इज वॉलेंटियर इन यस और नो है कि नहीं है। देखा है कि अगर हम डेटाबेस में अगर हमें एसक्यूएल क्वेरी लिखनी होती, तो जो हम इस तरह से वॉलंटियर का कॉलम डिफाइन किए थे, हमें डेटाबेस में कुछ इस तरह से एसक्यूएल क्वेरी लिखनी होती है। इज वॉलंटियर वेरकर इतना मैक्सिमम होगा क्योंकि स्ट्रिंग टाइप, और चेक इसमें से होना चाहिए यस और नो में। परसेंटेज इंटीजर, सिटी नेम को हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया, पिन कोड। अब देखो अब हमारा देखो एड्रेस का नाम क्या आ रहा है, ये सारे परमानेंट सिटी, परमानेंट कंट्री, परमानेंट पिन कोड अलग से इस तरह से काम कर रहा है। स्किल वर्कर, प्राइमरी की हमने प्राइमरी क्या हमारी आईडी है, स्टूडेंट प्रोफाइल, ये सारी चीजें। अब देखो ये वेर कैर भी किस तरह से, सॉरी, जो हमने स्टूडेंट स्टेटस क्रिएट किया था इनम, हम देखो उसने किस तरह से हमारे लिए क्रिएट किया, स्टेटस वेर कैर चेक स्टेटस। इसी में से सिर्फ स्टेटस हो सकता है, इसके अगर कोई स्टेटस ऐड करेगा तो एरर करेगा। तो हमने देख किस तरह से इनम ऐड कर दिया है। हाँ, समझ आ रहा है पूरा। हमने क्वेरी टेबल क्रिएट हुआ, और अब इसको देखते हैं अपने डेटाबेस के यहाँ पे चल के, और अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगी तो वो सारे कॉलम्स में दिखाई देंगे। ओके, अब हम क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे चलते हैं, टेबल को क्या करते हैं वापस से, क्या करूंगी मैं, रिफ्रेश करती हूँ, क्योंकि अब स्टूडेंट टेबल तो नहीं है, अब हमने नया टेबल क्रिएट किया स्टूडेंट टेबल नाम का। हमने अपने टेबल के नेम को क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। तो अगर मैं यहाँ पे आती हूँ टेबल पे, और अगर इसमें मैं रिफ्रेश करूंगी, तो देखना मेरे पास एक नया टेबल्स बन के आए हैं। कौन कौन से टेबल्स बन के आए हैं, इसको पहले बंद करते हैं। एक स्टूडेंट टेबल नाम का टेबल बन के आया है, और स्टूडेंट स्किल नाम की टेबल नहीं बनी। ओके, पहले स्टूडेंट टेबल नाम पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या स्टूडेंट, अब मैं इसको अगर मुझे देखना है तो क्या करना होगा, स्टूडेंट टेबल, और अगर मैं इसको रन करूं तो देखो सारी फील्ड्स आ गई है, आईडी, क्रिएटेड एड, सिटी नेम, कंट्री नेम, करेंट पिन कोड, करेंट स्टेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट देखो डेट ऑफ बर्थ डेट में चेंज हो गया है, स्टूडेंट ईमेल, वॉलेंटियर, करेक्ट, सारे देखो परसेंटेज, स्टूडेंट नेम, और देखो सिटी, परमानेंट सिटी आ गई है इस तरह से, स्केल्स स्केल्स, स्टूडेंट प्रोफाइल। इस तरह से हमारा हम एंटिटी के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपना पूरा डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। उसमें कॉलम्स में कंस्टेंट ऐड कर सकते हैं, उसमें जो भी चीजें हम जो एसक्यूएल क्वेरी लिखे करते थे वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो समझ आया कि हम एंटिटी को किस तरह से यूज कर सकते हैं। वापस से चलो अपने एंटिटी में, स्टूडेंट एंटिटी में, तो ये कुछ इस तरह से दिख रही है। मुझे यहाँ पे इसका गेटर सेटर जनरेट करना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया। कर लूंगी मैं, ठीक। बस मुझे ये दिखाना था कि हम किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं एंटिटी में, और क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिक सिंपल कॉलम बनाने से अच्छा हम उसमें अलग से भी चीजें कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे हम एसक्यूएल क्वेरी में करते थे। इनम्स लिख सकते हैं, अलग से दो टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारा एंटिटी काम करता है। इफ यू लाइक द वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन, प्लीज कंसिडर टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।